मैंने अपनी 4 साल की डिग्री में सिर्फ डिग्री ही नहीं की कि पढ़ लिया क्लासरूम में और इसके बाद 5 या 6 महीने बाद पेपर दे दिए। नहीं, आई यूज्ड दैट टाइम। मैंने 4 साल को एक मेहनत के तहत इस्तेमाल किया। तो जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में या कॉलेज में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो इवेंट हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, रिसर्च कॉन्फ्रेंस हो, एनी काइंड ऑफ इवेंट, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो हम अक्सर यहाँ पे फ़ायदे की बात करते हैं कि मेरा क्या फ़ायदा होगा इसमें। तो मैं भी ये बात करता हूँ कि इसमें 4 साल की डिग्री में करते हुए जो मेरे डिफरेंट इवेंट्स हैं मेरी लाइफ में यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो उससे मैंने क्या सीखा। तो सबसे पहली चीज़ टीम वर्क सीखी कि टीम वर्क किस तरीके से किया जाता है। अब टीम वर्क क्यों ज़रूरी है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे आप जॉब लेने जाते हैं, तो उसमें अगर हम ब्रॉडर माइंड के तहत देखा जाए तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं। तो क्या आप में एबिलिटी है उन सब के साथ एज अ टीम वर्क काम करने में? क्या आप में एबिलिटी है कि आप उन 10 to 15 to 20 पीपल के ग्रुप को लीड कर सकें? तो क्या आप में एबिलिटी है एज अ ह्यूमन वे में उन सब के साथ डील करने में? तो टीम वर्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने अपनी इन 4 साल की डिग्री में जो मेन चीज़ एक सीखी डिफरेंट इवेंट से, वो एक टीम वर्क आता है कि आपको टीम वर्क आना चाहिए। तो नेक्स्ट थिंग जो आती है वो आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं आपको इसके साथ एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि हम अपने घर में तो हर एक से बात करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, हर एक से बात करते हैं, हमें उसमें झिझक नहीं आती कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब हमें एक ऐसा अनप्रोटेक्टिव, जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है कि जहाँ यू हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, विद डिफरेंट नेचर ऑफ पीपल्स, क्योंकि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। तो क्या आप उसको ह्यूमनली वे में कम्युनिकेट कर सकते हो? क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं जो आप डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के साथ अपनी स्पीकिंग स्किल्स में साथ रह के बात करते हो? तो इससे मैंने ये भी सीखा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं कि किस बंदे के साथ किस तरीके से बात की जाती है, किस वे में बात करनी होती है, किस टोन में बात करनी होती है। तो एंड इसके बाद जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि क्या, फॉर एग्जांपल एक इवेंट हो रहा है, तो क्या एक तो होता है कि आप प्री प्लानिंग करते हैं कि इवेंट इस तरीके से स्टार्ट होगा और इस तरीके से एंड होगा। लेकिन ये है एक इंसान की सोच कि वो इस तरीके से सोचता है, लेकिन समाव होता कुछ है। वाई? तो इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना होता है थ्रू दीज इवेंट्स के क्या आप में अंडर प्रेशर कि जैसा आपने सोचा उस तरीके से नहीं हुआ, तो क्या जो सिचुएशंस बन गई हैं ऑन द स्पॉट, क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं? क्या आप में इतनी एबिलिटी है कि आप उसमें, क्या आपके पास इतने सॉल्यूशंस हैं कि क्या जो ऑन द स्पॉट आप पे एक सिचुएशन बन गई है, क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं? तो अंडर प्रेशर रखते हुए सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन करते हुए, तो क्या आप में ये एबिलिटी है? तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग कि आप
और उसमें सबसे बड़ी बात कि आप में क्या, जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग आती है, क्या आप में एक सर्विंग पर्सन है जो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है हर तरीके से, अपने आप में एक हॉस्पिटैलिटी वाली स्किल्स रखता है। एज अ ह्यूमन हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट काम में, तो क्या आप में वो एबिलिटी है? क्या आप में डिफरेंट नेचर ऑफ पीपल को एज अ ह्यूमन वे में ट्रीट करने में क्या आप में वो एबिलिटी है? तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल ये आपको मिलते हैं एक इवेंट, आपके जो कैंपसेस में, इवेंट में, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो इवेंट होते हैं, ये स्किल्स आपको उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने से आती हैं, नॉट इन अ क्लासरूम। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अ क्लासरूम एज वेल इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, एंड ये स्किल्स आपको उधर से आती हैं।